नमस्कार। मैं पंडित ब्रिजमोहन शर्मा, ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 847 में आपका स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे हम ग्रहों के प्रभाव के बारे में। लगन चाहे कोई भी हो, लेकिन भाव के मध्य में जो ग्रह जहां भी पड़ा है उस ग्रह के अनुसार एक स्थिर प्रभाव रहेगा। ये प्रभाव आजीवन ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस प्रभाव में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। भाव मध्य जो ग्रह पड़े हैं, चाहे उनकी स्थिति नीच हो, उच्च हो, निर्बल हो, सबल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति हो, बस शर्त यह है कि फलाने भाव में फला ग्रह पड़ा है, उसका ये फल होगा। क्या फल होगा, आइए आज आपको हम समझाते हैं। लगन चाहे कोई भी हो, लगन चाहे कोई भी हो, अगर सूर्य यदि गुरु यदि तीसरे भाव में पड़ा है, तो इस जातक के चाहे 2 भाई हो, चाहे 4 भाई हो, चाहे 5 भाई हो, उन भाइयों में से एक भाई इसका ऐसा होगा जो इसका विशेष फायदा उठाएगा। किसका? जिसकी ये जन्म कुंडली है, किसी भी लगन की कोई भी कुंडली हो, यदि गुरु लगन से तृतीय भाव में विराजमान है, तो इस कुंडली वाले जातक का फायदा इसका एक भाई जरूर उठाएगा। दूसरा है, यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, जैसे कि चंद्रमा ये पंचम भाव में हो, ऐसे जातक को प्रेम, विवाह, लव मैरिज आदि में बहुत ही धोखा मिलता है। या तो वो लड़की या प्रेमिका इनको स्वयं छोड़ देती है, या फिर ये उसको छोड़ देती है। पंचम भाव के चंद्रमा का इस प्रकार का फल कुछ देखने में आया है। गुरु यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक का इकट्ठा किया हुआ धन जिम्मेदारियों में खर्च हो जाता है। काम उसका कुछ रुकता नहीं है, लेकिन पैसे की सेविंग नहीं हो पाती, सारा पैसा जिम्मेवारियों पर खर्च हो जाता है। शनि यदि तीसरे भाव में विराजमान हो, तो ऐसे जातक की बुद्धि धन कमाने वाली होती है, लेकिन विद्या का लाभ उसे इतना उच्च क्वालिटी का नहीं मिल पाता। विद्या में वो जातक कमजोर होता है, लेकिन धन कमाने के लिए जो बुद्धि का प्रयोग होता है, वो बुद्धि का अच्छा प्रयोग करता है। उसके दिमाग में धन कमाने के अनेक विचार आते हैं और वो धन भी कमाता है, लेकिन किताबी विद्या वो ग्रहण नहीं कर पाता। राहु यदि पंचम भाव में हो, तो ऐसा जातक कठिन से कठिन विषय को भी सामने वाले को आसानी से समझा देता है। यदि सूर्य नवम भाव में हो, ये कुंडली का नवम भाव है, यदि सूर्य कुंडली के नवम भाव में हो, तो ऐसा जातक अपने बड़े बुजुर्गों की, गुरुओं की, महात्माओं की सेवा करने वाला होता है, दानी, माननी, सम्मान करने वाला होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, नम्र स्वभाव का होता है। यदि मंगल दूसरे भाव में विराजमान हो, चाहे वह कितने भी उच्च पद पर विराजमान क्यों न हो, उसकी सभी सुनेंगे, लेकिन उसकी पत्नी नहीं सुनेगी उसकी। चाहे सारा संसार उसकी सुनो, लेकिन उसकी पत्नी एक भी नहीं सुनेगी, जिसके लगन से दूसरे भाव में मंगल मां विराजमान हो। और यदि मंगल छठे भाव में विराजमान हो, तो ऐसा जातक अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करता है, सफल जरूर होता है ऐसा जातक। शनि यदि 12वें भाव में होता है, लगन कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि विराजमान हो, तो ऐसा जातक बहुत ही कंजूस होता है। सूर्य यदि लगन में हो, जैसा इस कुंडली में दिखाया गया है, सूर्य यदि लगन में हो, तो ऐसे जातक
का जो भाई है वो संपत्ति का बंटवारा करता है। अगर दो भाई हैं तो दूसरा भाई इस भाई को ये कहेगा भी आप हमसे अलग हो जाओ, संपत्ति का बंटवारा आप कर दो। यदि मंगल 11वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक का चाचा मतलबी होता है, स्वार्थ से बात करेगा। ऐसे जातक का चाचा अपना मतलब निकालने के लिए बात करेगा। यदि चंद्रमा 6ठे भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक के नौकर चाहे कितने भी रख लियो धोखा देंगे। नौकर इनके चापलूस होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। गुरु यदि 9वें भाव में विराजमान है, जैसा कि इस कुंडली में दिखाया गया है, यदि गुरु 9वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक बड़ी से बड़ी आपत्तियों से भी बच जाता है। कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए वो जातक बच ही जाता है, भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर रहता है। कहते हैं कि ये जातक मर जाता लेकिन बच गया, भगवान की कृपा होती है ऐसे जातक की। ऐसा जातक मान सम्मान करने वाला, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला, दानी माननी पूजा पाठी होता है, सात्विक विचारों वाला होता है। शनि यदि अष्टम भाव में हो, शनि यदि अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक मुसीबतों में अपने आप ही फंस जाता है, आसानी से फंस जाता है। दूसरे के द्वारा जो मुसीबत दी जाएगी उसमें अपने आप ही फंस जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से ऐसा जातक फंस जाता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो, जैसा कि इस कुंडली में दिखाया गया है, यदि चंद्रमा लगन से अष्टम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक के नौकर चाकर उसकी नहीं सुनेंगे, चाहे दुनिया सुने पर नौकर उसकी नहीं सुनेंगे। मतलबी और स्वार्थी किस्म के उसके नौकर होंगे, चापलूस होंगे। तो ये जो कुंडली के अंदर ग्रहों का प्रभाव बताया गया है, ये ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में बैठे हो, ये प्रभाव स्थिर रहेगा, अस्थिर प्रभाव नहीं रहेगा, आजीवन प्रभाव रहेगा। आपके पास जो कुंडली आती है अनुभव में ले आना, सटीक बैठेगा, बहुत अच्छे ज्योतिष के योग है। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने जीवन में आने वाली सभी कुंडलियों के ऊपर अनुभव करो। जय श्री राम।